बाबूजी, रुक जाओ अटल, रुक जाओ। ये विद्यालय है बेटा, विद्यालय में भिक्षा नहीं मिलती। तुम कहीं और जाकर भिक्षा मांगो जाओ। लेकिन बाबूजी, आप घंटी क्यों बजा रहे हैं? और आपके आंखों में आंसू क्यों है? बहुत सवाल है तुम्हें, हर क्यों का जवाब चाहिए, और हर क्यों को जवाब देना भी है तुम्हें। लेकिन अटल बेटा, आज तुम्हारे क्यों का जवाब नहीं है मेरे पास। जाओ तुम, जाओ यहां से। बाबूजी, अटल, प्रेम भैया, सदा भैया, बाबूजी को क्या हुआ है बताइए ना। एक बार बाबूजी से बात करने दीजिए, फिर मैं चला जाऊंगा। देखो अटल, अभी के अभी जाओ यहाँ से। सब कुछ तुम्हारी वजह से हुआ है। भैया बताइए ना क्या हुआ है। अटल, अब तुम्हारा जाना ही ठीक होगा। जाओ जाकर भिक्षा मांगो। मैं अटल बिहारी वाजपेयी प्रायश्चित कर रहा हूँ, मुझे भिक्षा दे दीजिए। दुख के कांटों का बोझ है ये, समय के पहिए तले जैसे बिछे हो सांगारे, अपने पांव तले हो, अपने पांव तले हो। एक्चुअली आपकी रेपुटेशन बहुत खराब बन चुकी है, और हम इस नतीजे पे पूछा है कि आप जैसे टीचर को हमारा स्कूल में पढ़ाने दे नहीं सकते, नौकरी से नहीं निकालेंगे, बस टीचर से चपरासी बनना पड़ेगा। स्कूल का घंटी मिस्टर वाजपेयी साहब को दे दो। बाबूजी, वो ये क्या हो रहा है? बताती हूँ बाबूजी। समझाइए पंडित जी। दुख के कांटों का बोझ है ये, समय के पहिए तले
कितनी देर ऐसे पकड़े रखोगी? छोड़ो मेरा हाथ कृष्णा। और नहीं तो क्या, माए से बिना सबूत के किसी के ऊपर भी इल्जाम लगाना ठीक नहीं है। और घर की इज्जत का भी तो सवाल है। छोड़िए बुआ जी का हाथ, ऐसे बड़े बुजुर्गों के साथ ये सब करना सही है क्या? हाँ बहू, ऐसा मत करो। समाज में संदेशा क्या जाएगा कि इस घर की बहू, घर के लोग अपनी बेटी की इज्जत नहीं करते। वही तो बेवजह पकड़ के रखा हुआ है। डॉक्टर साहब आ ही गए हैं, पता चल ही जाएगा। ये है जांच के कागजात। मैं अटल बिहारी वाजपेयी प्रायश्चित कर रहा हूँ, मुझे भिक्षा दे दीजिए। मैं अटल बिहारी वाजपेयी प्रायश्चित कर रहा हूँ, मुझे भिक्षा दे दीजिए। जांच पूरी हो चुकी है और इसमें साफ साफ लिखा है कि गाय की मृत्यु स्वाभाविक तरीके से हुई है। ना उसे मारा गया और ना ही कोई जहर खिलाया गया है। ये कैसे संभव हो सकता है डॉक्टर साहब? ये नहीं हो सकता। एक रात पहले, मतलब कल की रात हमारी गौ माता एकदम ठीक थी, स्वस्थ थी। तो ऐसा बिना किसी ने कुछ किए उनकी मृत्यु कैसे हो सकती? ये कैसे? जांच तो यही कहती कि मृत्यु स्वाभाविक थी,
अब जो जांच में आएगा वही तो बताऊंगा ना। अब उसमें इधर उधर करना मेरा काम नहीं है। जांच की रिपोर्ट मैंने आपको दे दी है, मेरा काम हो गया है, चलता हूं मैं। ये कैसे संभव है? ये कैसे संभव है? मैं बताती हूँ ये कैसे संभव है। सुशीला, झनझन आया ना दिमाग? झनझन आया? पहले ही जिसके दिमाग में कूड़ा कचरा भरा होता है ना, वो लोग ऐसा सोचते हैं जैसा तुम सोच रही थी। अब ठिकाने आ गया होगा तुम्हारा दिमाग। अब शायद थोड़ी ठीक हो गई होगी तुम्हारी बुद्धि। सुना? सुना बुआ जी ने क्या कहा? दिमाग झंझनाएगा तभी जाकर दिमाग आएगा। रहते कुएं के पास और दिमाग लोटा भर भी नहीं। अब हो गया पूरा तुम्हारा तमाशा, हो गया पूरा। अब आप ही देख लीजिए मामा जी, मैं ये सोचकर आपकी छाव में आई थी कि मेरा जीवन अकेलेपन में नहीं बीतेगा। यहाँ सबके बीच इस घर में मैं आखिरी सांस लूंगी। यहाँ तो मुझे दोषी ठहराने की साजिश की गई थी। वैसे कायदे से तो तुम्हें मुझसे माफी मांगनी चाहिए कृष्णा, क्योंकि तुमने सबके सामने मुझे बेइज्जत किया है। इतनी देर मेरा हाथ पकड़कर तुमने मुझे खड़ा रखा है, लेकिन किसी को क्या फर्क पड़ता है? मुझे अच्छे से पता है ना तुम न इस घर में से कोई और मुझसे माफी मांगेगा। मुझे अच्छे से पता है। सुशीला, वो सुशीला सही कह रही है, माफी मांग लो।
मत मंगवाओ माफी उससे। मत मंगवाओ माफी, मत मांगो माफी। इसे तो पता ही नहीं है जो कुछ भी हो रहा है बस इसकी वजह से और इसके बेटे अटल की वजह से हो रहा है। यहाँ घर में, मोहल्ले में, रास्ते पर, बाहर, विद्यालय में, हर जगह जो कुछ भी हो रहा है ना बस तुम दोनों माँ बेटे की वजह से हो रहा है। लेकिन मत मांगो माफी। जो कुछ भी हो रहा है उसके परिणाम हम सब भुगतेंगे। तुम माफी मत मांगो। ये मामला कुछ समझ में नहीं आया। इस डॉक्टर ने तब तो तेवर से पैसे फेंक दिए थे, लेकिन अभी कैसे पलट गया? ये रिपोर्ट में ही कुछ नहीं आया। जो भी आया, लेकिन मेरी समझ में कुछ नहीं आया। तोमर साहब, जानता था कि तुम आओगे, मालूम था कि भटकोगे, लेकिन पहुंचोगे यहीं पे ही। सही समझे आप डॉक्टर साहब। एक बात बताइए, ये रिपोर्ट में जहर आया था ना? आया था, लेकिन मैंने बदल दिया। अगर नहीं बदलता रिपोर्ट तो जहर कागज पे चीख चीख के बोल रहा था आप लोगों की जहरीली साजिश को। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। ये लीजिए पैसे और ऐश कीजिए। अच्छा हुआ जो सही वक्त पर सही नतीजे तक पहुंचे आप। हाँ, नतीजे ही नहीं बल्कि अरमान भी निकालने हैं। मुझे सिर्फ पैसे नहीं चाहिए, मुझे एक जगह पे क्लिनिक खुलवाना है और वहां का प्रशासन तंग करता है, परमिशन नहीं देता। बस आप वो परमिशन दिलवा दीजिए। पैसों के साथ साथ वो भी एक मदद मिल जाएगी, नहीं तो असली कागज अभी भी मेरे पास है। डॉक्टर साहब, मिठाई खिलाने के बाद क्यों मिर्ची दिखाकर डरा रहे हैं? ठीक, जाइए, आपका वो भी काम हो जाएगा। सही है, बहुत सही है। यहाँ इतने लोग भरे पड़े हैं, लेकिन अगर हमारे जैसे भ्रष्ट लोग ना होते तो आम आदमी का जीना मुहाल कर देते हैं ये अच्छे और आदर्शवादी लोग। बुआ जी, आप ना बहुत खतरनाक हैं, डरा देती हैं। मैंने डरा दिया? हाँ। अरे डरा तो इन्होंने दिया था। पहले तो लगा अटल वाली टोली में है, बाद में जाकर पता चला कि हमारे टोली में है। ये वही लोग हैं तोमर जो कदम कदम पर अपने फायदे के लिए दूसरों के साथ कुछ भी कर सकते हैं। गाय को माता मानते मानते उसको मार भी सकते हैं, हमारी ही तरह जान ले सकते हैं उसकी। तो इनके सामने उस 7 साल के अटल की वो पुण्य और सभ्यता संस्कृति की लड़ाई कितनी देर टिकेगी? उसकी तो उड़ जाएगी खिल्ली और जीत जाएगी हमारी भ्रष्ट और शातिर बिल्ली।